नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे मजदूरों की ही, और मैं शुरुआत कर रहा हूं कुछ तस्वीरों के साथ। जो पहली 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिल्ली के रोहिणी इलाके की तस्वीरें। और यहां पर हजारों की तादाद में आपको श्रमिक दिखेंगे। वो किस लिए खड़े हैं? 2 दिन से यहां पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो रही है। मजदूर कह रहे हैं कोई मैसेज ही नहीं मिला, पर जानकारी मिली तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। ये मैं एक तस्वीर राजधानी दिल्ली की, देश के दिल की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। यही देश भर में हो रहा है। आपको दक्षिण भारत लिए चलता हूं, बेंगलुरु की आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जहां पर फिर वही हजारों की तादाद में मजदूर फंसे हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। और देखिए कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। घर जाने की दरकार है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, और फिर सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो रही है। और जिन्हें रास्ता भी मिल रहा है, बदइंतजामी का आलम क्या है, वो कितने परेशान हैं। इसकी एक तस्वीर आपको मुगल सराय, अब दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है, तो मुगल सराय की ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। ट्रेन में लोग गए, पानी पूनी का इंतजाम नहीं था, बाहर पानी की ये बोतलें, तो यहां पर लूट मच गई बोतलों के लिए। ये दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसे मुगल सराय के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो तस्वीर ये है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, और ये तस्वीर है राजनीति की तस्वीर। मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति कैसे हो रही है। ये आज शनिवार का दिन कांग्रेस पार्टी ने 16 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। डॉक्यूमेंट्री किस बारे में? राहुल गांधी कैसे मजदूरों से, मैं प्रवासी मजदूर शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम सब प्रवासी हैं। मेरे जितने मेहमान भी अभी जुड़ेंगे, मैं भी कोई दिल्ली वासी नहीं हूं। प्रधानमंत्री मोदी भी प्रवासी हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री भी प्रवासी हैं, वो दिल्ली के तो है नहीं। तो मैं ये प्रवासी मजदूर नहीं, मैं सीधा साधा मजदूर शब्द इस्तेमाल करूंगा, उस पर भी मुझे आपत्ति है दरअसल। अब वापस यूपी जाने का, तो इनसे मिलने की ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। ये 1 हफ्ते पहले मिले थे अंबाला से। दरअसल कुछ मजदूर हरियाणा के अंबाला से उत्तर प्रदेश के झांसी जा रहे थे, जहां उनका घर है। तो दिल्ली के सुखदेव विहार में 20 मजदूरों से राहुल गांधी मिले। अब उसकी 16 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है, यह दिखाने के लिए कि मजदूरों को लेकर राहुल गांधी के दिल में कितना दर्द है। लेकिन बीजेपी कह रही है ये ढकोसला है, ये नौटंकी है, ये खालिस राजनीति कर रहे हैं श्रमिकों के मुद्दे पर राहुल गांधी। तो अब राजनीति कैसे हावी हो रही है मजदूरों के दर्द पर, बयान सुनिए। 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात नहीं। एक परिवार जो झांसी जा रहा था पैदल, उससे वो मिले और उनकी दुख व्यथा सुनी, ताकि उन्हें अंदाजा लगे कि ये जो मजदूर जा रहे हैं इनकी क्या समस्या है। और यही उन्होंने अपने यूट्यूब पे चैनल पर डाल के, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हिस्सेदार, भागीदार बनना चाहिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राहुल की मजदूरों पर फिल्म, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सहानुभूति या राजनीति? और क्या देश का राजनीतिक मुद्दा बनेंगे मजदूर? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, नरेंद्र तनेजा। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन मेरे साथ हैं। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन नरेंद्र तनेजा, मेरा सवाल ये, अगर कोई मजदूरों से मिल रहा है, वो पॉलिटिकल पोल्यूशन, राजनीतिक प्रदूषण कैसे हो जाता है? नहीं, देखिए संदीप जी, प्रश्न इस बात का है, चाहे हम जो आपने रोहिणी के दृश्य दिखाए, मैं दिल्ली में इस समय वसंत कुंज में हूं, मैं कुछ देर पहले मैं खुद देख करके आया हूं।
तो जो वो सारी जो तस्वीरें दिख रही हैं, दिल्ली से भी दिख रही हैं, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, वो बहुत सारे सवाल उठते हैं। और राज्य सरकारों के बारे में भी आप कह सकते हैं, जब हमारी सरकार है उसके बारे में भी हमारे प्रतिद्वंदी सवाल उठा है। हकीकत यह है कि जब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और हमारे जो बहन भाई हैं, आप मजदूर कहें, कोई माइग्रेंट वर्कर बोलता है, मैं खुद माइग्रेंट वर्कर ही हूं दिल्ली में, है ना, लेकिन तकलीफ हो रही है। ये प्रश्न, ये समय उसका नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस करा जाए, ये समय इस बात का है कि कैसे जल्दी से जल्दी और हम अपने जो हमारे मजदूर बहन भाई हैं उनको उनके स्थान पर पहुंचाएं, चाहे वो गांव है या कस्बा है, किसी भी प्रांत में, देश के किसी से, जहां वो जाना चाहते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। हमारा तो प्रयास बिल्कुल सही बात कह रहे हैं नरेंद्र तनेजा, यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं राजनीतिक पोल्यूशन। और ये देखिए, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नई चीज नहीं है, वो मैं कांग्रेस से अभी सवाल पूछूंगा। पिछले हफ्ते भी ये तस्वीरें दिखी थी, ये पिछले हफ्ते की ही तस्वीरें हैं। तब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहां 20,97,000 करोड़ का तफसील से ब्यौरा दे रही थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्या कहा वो भी मैं सुनवाता हूं, फिर मैं आपसे ही बात जारी रखूंगा। निर्मला सीतारमण का बयान सुनवाइए। काम जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। मतलब मजदूरों का दुख दर्द कोई साझा करेगा तो वक्त बर्बाद किया जा रहा है। अरे मजदूरों के साथ चलते, उनका सूटकेस उठा लेते। हमें उन्हें घर पहुंचाना है ना, घर पहुंचा दें, हम राजनीति क्यों हावी कर रहे हैं? मेरा बेसिक सवाल है। मैं बिल्कुल ए पॉलिटिकल, दरअसल राजनीतिक मुद्दा है नरेंद्र तनेजा, पर मैं इसे ए पॉलिटिकल रखना चाहूंगा। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। देखिए प्रश्न इस बात, ये जो सारी समस्या है इसका हल नीतियों से निकलेगा। प्रश्न ये है कि अब इस समय जो आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं, आप उसका प्रचार करना चाहते हैं, आप उसका करिए ना कि राजस्थान के अंदर या जहां भी आपकी सरकार है ना, चाहे पंजाब, जहां भी आपकी किसी भी पार्टी की हो, आप ये बताइए आपने क्या करा। दिल्ली के अंदर वसंत कुंज में 2000 लोग अगर पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हुए हैं और पानी पीने के लिए नहीं है, तो दिल्ली सरकार उनके लिए क्या कर रही है, या मैं क्या कर रहा हूं, या आप क्या कर रहे हैं? सिविल सोसाइटी कहां गई जो कैंडल लेके निकलती थी, कहां है वो, है ना? नहीं, सिविल सोसाइटी कहां गई? नहीं, मेरा सवाल देखिए नरेंद्र तनेजा, एक लाइन, हाँ पूरी बात कीजिए ना, मैं एक लाइन बोल दूं। मेरा ये कहना है कि ये समय इस बात का नहीं है कि किस सरकार ने क्या करा, किसने वीडियो रिलीज किया, कि ये समय इस बात का है कि हमारे बहन भाई 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस गर्मी में, वो हमारे लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने ये शहर बनाए, ये सारे 5 स्टार हॉस्पिटल, ये 5 स्टार होटल और ये बगड़ गगनचुंबी इमारतें जिन्होंने बनाई, वही चले गए शहर छोड़ के। हाँ। क्या शहर उनका नहीं है? शहर मेरा और आपका ही है खाली। हमारी जिम्मेदारी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर राहुल गांधी मिलते हैं इन लोगों से, अरे प्रधानमंत्री भी मिले, निर्मला सीतारमण भी उनके साथ जाके उनका दर्द साझा करें, ये कर लीजिए। इसमें राजनीति खोजना कितना वाजिब है? नीतियां, मेरा ये कहना है, मेरा वो सरकारों का काम होता है, पॉलिटिशियंस काम है, आप ऐसी नीतियां बनाएं। ठीक है, आप फोटो ऑप करना चाहते हैं, फोटो ऑप करिए, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जहां जहां आप सत्ता में हैं, ऐसी नीतियां बनाएं जिससे हमारे बहन भाइयों की समस्या हल हो। समस्या हल होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, सीपीएम हो, इस पे जोर होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आज चर्चा जा रही है। राजनीतिक सवाल पर भी हम राजनीति ना करें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं क्या? राजीव त्यागी, सवाल तो उठेगा ना। आज शनिवार, पिछले शनिवार की ये तस्वीरें, पिछले शनिवार भी आपने तस्वीरें जारी की थी कि राहुल गांधी सुखदेव विहार में मजदूरों से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आज आप 16 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जारी कर देते हैं। अरे राजस्थान में सरकार है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, वहां पर लोगों को पहुंचाइए ना। ये डॉक्यूमेंट्री क्यों खेल रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया संदीप जी। मैं 2-3 चीजें इस पूरे सेगमेंट में कहना चाहता हूं। मेरे साथी ने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। जब भी सरकार पे कोई सवाल उठाया जाता है तो सत्ता पक्ष का एक ही डायलॉग होता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते, और राजनीति इतना नकारात्मक या कोई पाप वाला शब्द नहीं है। राजनीति का अर्थ होता है लोगों की सेवा करना, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैंने पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से। क्या लोगों की आंखों से आंसू पोंछना या उनके दुख दर्द में शामिल होना या उसके दुख दर्द को बांटना राजनीति है? तो इस राजनीति को हम बार बार करेंगे।
मिडिल क्लास की ये बात जरा कि उनकी सैलरी नहीं, राजीव त्यागी घर पहुंचाने में मदद कीजिए ना, ये फिल्में जारी मत कीजिए ना, ये मत दिखाइए कि मजदूरों के दिल में कितना दर्द है राहुल गांधी के मन में। उनको रेल नहीं मिल रही है। अगर इसका सवाल उठाना राजनीति बात करें। मेरे आपने बार बार सवाल किया संदीप जी कि हमने वीडियो जारी क्यों की। हाँ। ये सवाल निश्चित रूप से ट्वीट कर दीजिए, इवांका ट्रंप को भी कर दीजिए। ट्रंप जो ट्रंप साहब की बेटी है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, जिन्होंने बेटी की, जो देश की बेटी है, जो 1200 किलोमीटर अपने पिता को, हाँ, 15 साल की बेटी गुड़गांव से लेकर चली गई बिहार अपने पिता को, बारे में ट्वीट किया है। ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि मजदूर किस तरह से, मजदूर हमारे देश से किस तरह से पीड़ा को। नहीं, मेरा सवाल ये है, नहीं राजीव त्यागी, एक मिनट, राजीव त्यागी, धारा प्रवाह नहीं, राजीव त्यागी, एक मिनट, 13 शहरों में रहते हैं। क्या सरकार को, राजीव त्यागी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? कि सरकार को क्या प्रावधान नहीं देना चाहिए था उनके घर पहुंचाने का? क्योंकि हर व्यक्ति भावनात्मक रूप से अपने परिवार से। राजीव त्यागी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? और जब, एक मिनट सुनिए, ये धारा प्रवाह नहीं बोलना है ना। मुझे एक चीज बताइए, राजस्थान में आपकी सरकार है, कोटा में बच्चे फंसे थे, वहां मजदूर भी फंसे थे, आपने बसों का इंतजाम किया क्या? किया था क्या? पंजाब में किया क्या? मेरा सवाल ये है, डॉक्यूमेंट्री जारी कर रहे हो आप। उदाहरण देता हूं, जो भी दर्शक मुझे न्यूज 24 के सुन रहे हैं उनको बहुत विनम्रता पूर्वक मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण देता हूं मैं पंजाब सरकार का, जिसने अपने तरफ से 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था मजदूरों के लिए की और ये कहा कि रेलवे को भुगतान करने का काम पंजाब से जो भी ट्रेन चलेगी वो पंजाब सरकार करेगी। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं महाराष्ट्र का, कि जहां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये कहा कि जितना भी मजदूरों के ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको निश्चित रूप से सीएम फंड से दिया जाएगा। तीसरा उदाहरण देता हूं मैं राजस्थान का, जहां पे राजस्थान में पूरे प्रदेश पे जहां मजदूर थे उनको बाकायदा राजस्थान ट्रांसपोर्ट की बस लगा करके उन्होंने स्टेट्स के बॉर्डर पे छोड़ा गया। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें आगरा के बॉर्डर पे बाकायदा मजदूरों को लाके राजस्थान के बाद छोड़ा गया। राजीव त्यागी, कहाँ कितने के बिल दिए गए? 36 लाख का बिल खड़ा किया गया। ये राजनीति क्यों? एक मिनट, मैं आ रहा हूं नरेंद्र तनेजा आपके पास, आप ही के सहयोगी से सवाल पूछ लूं। राजीव रंजन, मेरा सवाल ये है, हम यहां पर फेहरिस्त गिनवाने लगेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, जी मैं जाके मिला, वो नहीं मिला, कोई राजनीतिक प्रदूषण बताएगा। हम मिलकर मजदूरों की आवाज नहीं बन सकते क्या? सारे राजनीतिक दल मिलकर मजदूरों की आवाज नहीं बन सकते क्या? देखिए, निश्चित तौर पर देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से आप एक हैं और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यप्रणाली को आपने देखा है। ये संकट की घड़ी है और इस समय देश की एक आवाज होनी चाहिए। ये बटे हुए लोग दुनिया के सामने भारत की जो तस्वीर रखना चाहते हैं, एक तरफ पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, कठिनाइयां हैं, लेकिन आप उन समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थिति भी देखिए जिन्होंने घुटने टेक दिए। और आप तस्वीरों के मामले में इतने सिलेक्टिव क्यों होते हैं? मजदूर का दर्द तो औरंगाबाद की पटरियों पर जो रोटियां बिखरी हुई थी, जहां वो मौतें हुई थी, वो दर्द भी आपको साझा करना चाहिए था देश के साथ। नहीं, वहां सवाल पूछे जाने लगे, पटरी पर क्यों सो गए? पूछने वाले ये पूछने लगे, दर्द नहीं समझे मजदूरों का। बलात् राजस्थान की सरकार ने उनको भेज दिया कि आप नियति का सामना कीजिए और दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इन सवालों पर भी कांग्रेस को कहना चाहिए। देखिए, नहीं, कांग्रेस की बात नहीं, देखिए फिर वही राजनीति होने लगी। राजीव रंजन, एक मिनट, मैं आप ही से पूछ रहा हूं सवाल। राजीव रंजन, देखिए दर्शकों को एक बात समझाने की जरूरत है, भाई ट्रेन चलाने की बात हो उस पर राजनीति होती है, मजदूरों के लिए चलनी थी ना वो ट्रेन, वो 36 दिन बाद चली, 40 दिन में सही मायने में चलनी शुरू हुई, चलिए उसे भी भूल जाइए, तब चली भी तो राजनीति क्या हुई? कंसेंटिंग स्टेट्स ने इजाजत नहीं दी। पीयूष गोयल आकर कहते हैं, बाकायदा नाम ले लेते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का, कि ये इजाजत ही नहीं ले रहे हैं या इजाजत दे नहीं रहे हैं। ट्रेनों पर भी राजनीति हुई, बसों पर राजनीति हुई। ट्रेन किस लिए थी? कि मजदूर घर जा सके। बस किस लिए थी? कि मजदूर घर जा सके। हर बात पर राजनीति हावी हो जाएगी, हर बात पर। इसीलिए ये राह ज्यादा मुश्किल अगर बना हुआ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी एक वजह है, जिस तरह की सियासत इस देश ने देखी।
हमारा ये कहना है कि एक अफरा तफरी का माहौल हुआ, कुछ लोग कहीं से किसी को ला रहे थे। नीतीश कुमार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा गाइडलाइंस में बदलाव कीजिए, पूरे देश के लिए एक समान नीति होनी चाहिए, और उसका स्पेशल ट्रेंस की हम लोगों ने मांग की। आप देखिए जो शुरुआती तौर पर जो कठिनाइयां हुई, आज भी कठिनाइयां हैं, लेकिन हमारे राज्य में 28 तारीख तक लगभग ये व्यवस्था का ही तो सवाल है। देखिए आप नीतीश कुमार का उदाहरण देने लगे, मैं राजनीतिक मुद्दा होते हुए भी असल मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। राजनीतिक तू मैं कुछ नहीं निकलता, मेरे सालों का तजुर्बा यह बताता है योगेंद्र यादव। अब अगर नीतीश कुमार की बात हो, देखिए उन्होंने लेने से मना कर दिया था मजदूरों को, और उनकी बात किसी तरह एक हद तक जायज थी कि केंद्र ने डायरेक्टिव दिया है कि अभी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मैं कैसे मूवमेंट कर दूं। अब वहां पर कोरोना के केसेस में इजाफा भी हो रहा है। यह तो पहले दिन से मजदूरों की एक व्यवस्था बनानी थी ना, वो नहीं बनाई। पर आज भी राजनीति हावी है, 2 महीने बाद भी। आज मैं रोहिणी की तस्वीरों पर वापस जाऊंगा योगेंद्र यादव। सरकार कहती थी, और देखिए मैं सीधा पहले सवाल हमेशा सरकार से पूछूंगा, यही मेरी जर्नलिज्म है, ओल्ड फैशन कहिए। सरकार की जिम्मेदारी क्योंकि होती है तो पहला सवाल हमेशा सरकार पर होगा मेरा। रोहिणी में अगर लोग वहां 2 दिन से अटके हुए हैं या देश के किसी भी हिस्से में, सरकार कहती थी ना जाम का बड़ा ढोल नगाड़े पीटे गए। जाम क्या, जनधन, आधार और मोबाइल। सरकार के पास डेटा है, उस डेटा का इस्तेमाल हो सकता है। एसएमएस से लोगों की लोकेशन मंगाई जा सकती है, कौन घर जाना चाहता है ये मंगाया जा सकता है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये 2 दिन का काम है और 2 महीने हो गए, और मिला क्या, राजनीति। बिल्कुल सही कहा संदीप भाई आपने। मैं तो चाहता हूं इस देश में राजनीति हो, मैं चाहता हूं मजदूर की राजनीति हो, मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी भी राजनीति करें, निर्मला सीतारमण भी करें, राहुल गांधी भी करें। लेकिन राजनीति का मतलब क्या? राजनीति में नीति, राजनीति में नीयत। और सच बात यह है कि पिछले 2 महीने से हमने, यानी कि इस देश में जितने भी लोग थोड़ी सी किसी भी छोटी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, उनसे लेके आप मैं जो मतलब नाम मात्र की कुर्सियों पे हैं, उन तक हम सब ने मिला के इस देश के मजदूरों के साथ धोखा किया है, मजदूरों के साथ लगा हुआ है। पहले दिन से आज तक मजदूर को अदृश्य बना के रखा गया, उसके लिए गाइडलाइंस में एक शब्द नहीं था, उसको घर से बाहर निकलने से रोका गया, घर में बैठ के काम नहीं कर सकता था, उसको खाना नहीं दिया गया। जिसके पास खाना नहीं, जिसके पास काम नहीं, वो बाहर अपने गांव नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, और जब गांव निकला तो उसके ऊपर लाठियां पड़ी। मैं समझता हूं आज सबसे बड़ी राजनीति ये होगी कि इस देश की जिस भी कुर्सी पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री से लेके ये जो नगर पार्षद सब बैठे होते हैं, सब मिलके इस देश के मजदूर से माफी मांगे। ये चर्चा हम योगेंद्र यादव, एक मिनट योगेंद्र यादव, ये चर्चा हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। मजदूरों का सवाल हम बहुत उठा रहे हैं। ये बात मैं पूरे गौरव के साथ कह सकता हूं कि न्यूज़ 24 मजदूरों की आवाज लगातार बना हुआ है। पर आप राजनीतिक विश्लेषक भी रहे हैं, मुझे ये बताइए, देखिए एक सिंपल पॉलिटिक्स जो है ना, बेसिक राजनीति, कोई भी दल मजदूरों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहेगा या मजदूरों की अनदेखी करता नहीं देखा जाएगा। पर मजदूरों पर राजनीति इतनी हावी क्यों हो रही है? ये सब मिलकर मजदूरों की आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं राजनीतिक दल? मैं एक राजनीतिक विश्लेषक से अब सवाल पूछ रहा हूं। शब्द इस्तेमाल किया आपने, कहा कि मजदूरों की अनदेखी करता हुआ देखा नहीं जाएगा, बस यही खेल। मजदूरों के लिए मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी को भी नोटबंदी के बाद से और बाकी पार्टियों को भी कमोबेश ये है कि मजदूर के लिए बिना कुछ किए अच्छे डायलॉग दे दो, और बस डायलॉग से मजदूर का पेट भरा जा सकता है। मौके पे उसका काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव से बीच बीच में आके फोटो खिंचवाओ, प्रधानमंत्री पांव धोते हुए, सफाई कर्मचारियों का पांव धोते हुए फोटो खिंचवा लेते हैं, फोटो खिंचवा लो, कुछ उनके आखिर में राहुल गांधी पेवमेंट पर बैठ जाते हैं, अंत में हिंदू मुसलमान करवा लो, बस इतने से काम चल जाएगा। ठीक है अनुराग भदौरिया, तो मतलब लिप सर्विस पे कर रही है ना तमाम राजनीतिक दल। मैं तमाम राजनीतिक दल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जबानी जमा खर्च है, क्योंकि वोट बैंक है तो भैया फोटो ऑप्स दिखा दो मजदूरों को, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। कड़वी हकीकत यह है अनुराग भदौरिया।
देखिए संदीप जी, एक बात तो आपको मान के चले, जैसा आपने बोला कि जो वो जवाबदेही सरकार की होती है, लेकिन पहली बार आपने हिंदुस्तान में देखा होगा कि सरकार जवाबदेही विपक्ष से मांग रही है। केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्यों में भी इनकी सरकार है। नहीं, बहुत से राज्यों में विपक्ष की भी सरकार है। अगर आपको भाषण याद हो मोदी जी के, तो कहते थे ये पूरा देश मेरा है, देश का नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, आप भाषण तो सुनिए, ये पूरा देश मेरा है, यही तो मोदी जी बोलते थे। देश के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी मेरी है, और जिसके पैर में हवाई चप्पल है वो हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठेगा, यही तो था। जिसके भाई यही तो करते थे। आज जब हवाई चप्पल वाला 45 डिग्री टेम्परेचर पे रोड पे चल रहा है, आप उसका ध्यान नहीं दे रहे हो, पूछ रहे हो, भूखा प्यासा मर जा रहा है, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप मुद्दे को इधर से उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया। अरे मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम समाजवादियों ने बोला है, अगर किसी भी व्यक्ति की उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर में अगर किसी वजह से मृत्यु होगी किसी गरीब मजदूर की, तो समाजवादी लोग 1 लाख रुपए की उसके परिवार ये मैंने आपके सहयोगी पहले भी आए थे। मैं 1 मिनट रोक रहा हूं अनुराग भदौरिया। अरे भाई बस करो, मैं हाथ जोड़ता हूं, ये लाख लाख रुपए के वादे, बड़े बड़े वादे मत किया करो। हम टैक्स पे करते हैं, ये देशवासी किसी के चंदे के मोहताज नहीं है। जो ये लाख रुपए की राजनीति, अब इसको बस करो। पैसा हम देते हैं, सरकार के खजाने में जितना पैसा हमारे टैक्सेस का है, और तुर्रा ये आप लाख रुपए दे देंगे। अरे मत दो। अरे सर नहीं, तो एक्चुअल सरकार हमारी नहीं है संदीप जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। वो सरकारी खजाने से खर्च करेगी, हम लोग तो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। हम जनता की जेब, जनता के साथ खड़े हैं। हम कोई सरकार में नहीं है कि हम ट्रेन चला देंगे, हम सरकार में नहीं है कि सरकारी बसें दे देंगे। जो हम मदद कर सकते हो हम फिजिकली खड़े होकर कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी सांसद भी डिंपल यादव भी खड़े होकर ये लाख लाख रुपए का ढिढोरा मत कीजिए। इनका कोई नेता बड़ा बता दीजिए, या कोई ऐसी इन्होंने बात की हो तो बता दें। नहीं, मैं इसलिए बताता हूं कि हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। 15 साल की बच्चे का साइकिल चला के यहां से बिहार तक जाएगी, और जेडीयू के बोलेंगे, जो आपके प्रवक्ता यहां बैठे हैं, मुझसे कह रहे थे कि सर में दर्द हो रहा है। अरे भैया, गरीब मजदूर की वजह से बिहार की थी आपकी मदद, हम करेंगे उत्तर प्रदेश के लोग। इसलिए इनको बताना जरूरी, आईना दिखाना जरूरी। ढिंढोरा नहीं पीट रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना पड़ता है कि जिम्मेदारी आपकी है, आप जिम्मेदारी से भागते हो। क्वारंटाइन सेंटर में सांप घूमते हैं, पीपी किट आप डॉक्टरों को दे नहीं पा रहे हो, आपके मजदूर भूखा प्यासा भटक रहा है, आपको चिल्लाहट नहीं। अनुराग भदौरिया, राजीव जी, नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर। नरेंद्र तनेजा, देखिए समस्या ये है, राजनीति होने लगती है और यहां पर आई बॉल्स बटोरनी है। टीआरपी का भी जो खेल है ना, मैं यह भी लड़ाई करवा सकता था। अनुराग भदौरिया और राजीव रंजन तू मैं होगी, लोगों को पता नहीं इसमें मजा आता है। असल मुद्दे को हम कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट कर देते हैं या उस पर गंभीरता से चर्चा नहीं करते हैं। लेबर एक समस्या है ना, 2 महीने बाद भी अगर वो घर नहीं जा रहा, अब वो घर जाएगा। अब हम इकोनॉमी का पहिया खोल रहे हैं, हम अभी राजनीति में घुसे हुए हैं, हम समझ नहीं रहे कि कौन सा विशेष सर्कल में हम फंसे जा रहे हैं मजदूरों के चलते। नहीं, संदीप जी, हमको तो मैंने राजीव रंजन जी कहा, भदौरिया जी को भी सुना, सब तो थोड़ा अफसोस होता है। आप आकर के राजनीति, स्वस्थ राजनीति करिए। कौन रोकता है? राजीव त्यागी, राजनीति का मतलब जब हम राजनीति शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए कि राजनीति का गलत तरीके से उसका उपयोग हो रहा है। हमें राजनीति, आज समय जब देश जो है, पूरा देश एक महामारी से महायुद्ध लड़ रहा है, पूरा देश साथ में, उसकी हमने देखा हमारे अपने बहन भाई, आम लेबर बोले, मजदूर बोले, माइग्रेंट वर्कर बोले, मुझे उससे आपत्ति, भारतीय हमारे लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने ये शहर बनाए जिसमें आज आप बैठ के घूम रहे हैं, है ना। वो लोग तकलीफ में हैं। अब उसको आप डिसेक्शन करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, ये क्या हुआ वो। लेकिन इस समय हमारी प्राथमिकता ये है, आप जिस राज्य में हैं, जहां आपकी सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, यूपी में बीजेपी की हो, राजस्थान में कांग्रेस, हमें मिलकर इस समय ये देखना है कि हमारे बहन भाई जो सड़क पे 45 डिग्री में है गर्मी में, उनको घर कैसे पहुंचाया जाए। कितनी रेल आपको चाहिए, केंद्र को क्या करना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, इनको तत्काल राहत भी चाहिए। देखिए, एक मैं छोटा सा कमेंट चाहूंगा क्योंकि आज आधे घंटे का शो है। नरेंद्र तनेजा, एक छोटा सा मैं कमेंट चाहूंगा क्योंकि आप अर्थशास्त्र भी भली बाती जानते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 13 करोड़ मजदूरों के खाते में 7,500 रुपए सीधा डाल दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तत्काल राहत दे दो। इसमें राजनीति कहां है? यही बात रघुराम राजन भी कह रहे हैं, वो तो देश के आरबीआई गवर्नर रहे। उसमें मैं देखिए, रघुराम राजन आपके लिए अर्थशास्त्री हैं, मेरे लिए वो कांग्रेस के शैडो फाइनेंस मिनिस्टर है।
कांग्रेस उनको उम्मीद है, आपने भी आरबीआई गवर्नर बनाए रखा है उन्हें। नहीं, वो ठीक है, वो अच्छे अर्थशास्त्री हैं। हाँ। जरूरी नहीं कि आप उनकी बात से सहमत हो, खुद से सहमत होते हैं, लेकिन वो आज पॉलिटिशियन है, वो कांग्रेस के शैडो फाइनेंस मिनिस्टर है। हम उसको उसी तो नजरिए उनका से ये देखते हैं। प्रस्ताव अच्छा, नहीं बेमानी है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी इलेक्शन से पहले न्याय लेकर के जनता के सामने गए थे कि हम इतने 1000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेकर के आपकी जेब में डालेंगे। जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जनता ने उनका जो न्याय तो का concept जनता था, ने उसे रिजेक्ट उसको किया। देखिए, reject वक्त की कमी है। भारतीय राजीव जनता त्यागी, पार्टी- आप लगातार ये बात कह रहे हैं 65,000 करोड़ चाहिए, हालांकि 13 करोड़ में 7,500 रुपए खाते में डालोगे तो 13 सतह 91 होता है, मतलब ये 96,000 करोड़ का आंकड़ा हो जाएगा। पर इस पर तो आप चुनाव भी लड़े कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन लोगों ने नकार दिया। ये बात कह रहे हैं नरेंद्र तनेजा। देखिए, नरेंद्र तनेजा जी जो बात कह रहे हैं वो देखिए, लोग नकारते भी है, स्वीकारते भी है, ये एक विषय है। हमारा कार्य था कि हम लोगों को बेहतर पॉलिसी देते, और हमने बेहतर पॉलिसी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्याय योजना को अभी लागू किया है, राजीव गांधी जी के निश्चित के दिवस में 21 मई को लागू किया है। अब 2-3 बात यहाँ कहना चाहता हूँ। मेरे जो तनेजा जी हैं वो शायद भूल रहे हैं कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं। 45 डिग्री में मजदूर खड़े किस वजह से हुए, इस पर उन्हें उत्तर देना चाहिए था कि 2 महीने पहले आपने ट्रेन से ले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की। दूसरे से बहुत वो है, 20 सेकंड में लॉकडाउन करने से पहले क्या लॉकडाउन के दौरान कहीं कोई आने जाने की छूट थी? पहले लॉकडाउन में तो कोई छूट नहीं थी। उसके बाद राज्य सरकारों ने धीरे धीरे शुरू की। रेलगाड़ी की व्यवस्था केंद्र के अंदर होती है, तो केंद्र सरकार को निश्चित रूप से इसमें क्लियर फॉर्मूले के साथ आना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने, जबकि राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। योगेंद्र यादव, आखिरी सवाल मुझे ये बताइए। देखिए, मजदूरों की मैंने राजनीतिक सवाल भी पूछ लिए, पर असल बात देखिए, दर्शकों को ये समझने की जरूरत है, भारत एक बड़ा मार्केट, जो हम कहते हैं ना विश्व गुरु बन जाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये 2 चीजों की बिना पर है। एक तो हम 130 करोड़ हैं, वी आर अ 130 करोड़ स्ट्रॉन्ग नेशन। दूसरा, ये मजदूर जो सड़कों पर खड़े हैं ना, चीप लेबर, सस्ते श्रमिक इस देश की मजबूती है। तो इनका हाल क्या किया है? डिमांड तो बढ़ नहीं रही, 130 करोड़ की जेब में पैसे नहीं, और जो ये मजदूर चीप लेबर जो आपके आर्थिक पहिए को घुमाता था, वो 45 डिग्री में धूप में खड़ा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? हम समझ नहीं रहे राजनीति में। तो अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। आप ये सोचिए संदीप भाई, दुनिया भर से कोरोना वायरस की खबर आ रही है, लेकिन क्या इस तरह की तस्वीर, लोग अपनी गठरी उठाए हुए गांव जाते हुए, ये तस्वीर आपको अफ्रीका से भी दिख रही है? मुझे दुनिया के किसी देश से तस्वीर दिखाई नहीं देती। केवल भारत, जो कि 5 ट्रिलियन करोड़ की इकोनॉमी बनाने का सोच रहा है, वहां दिखाई देती है। इसलिए मैं समझता हूं, बाकी बातें छोड़ के केवल 4 साधारण चीजें अगर हम कर सकते हैं। नंबर 1, अगले 10 दिन में हर मजदूर को गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लें। ट्रेन और इंटरस्टेट बस चलाए केंद्र, और उसके बाद घर पहुंचाने की जिम्मेवारी ले राज्य। नंबर 2, उनको पहुंचने के बाद खाना देने की जिम्मेवारी 6 महीने तक, खाना राशन जिसके पास कार्ड हो ना हो सबको दिया जाए 6 महीने। नंबर 3, कोरोना का किसी को अगर होता है इन्फेक्शन, उसकी पूरी जिम्मेवारी ये देश ले, ये उसकी व्यक्तिगत बीमारी नहीं है, ये देश की जिम्मेवारी। और नंबर 4, और कुछ आप करें ना करें, मजदूर को थोड़ा सा वापस पहुंचने के बाद कोई रोजगार उसके गांव में या शहर में देने के लिए न्यूनतम जो शब्द है, जिसमें साल में 100 दिन 200 दिन का जो रोजगार, उसकी व्यवस्था करें। वो नहीं करेंगे तो मजदूर तो डूबेगा ही, साथ में पूरा देश डूब जाएगा। बड़ी प्रैक्टिकल, पहली नजर में बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी कॉमन सेंसिकल सजेशंस लग रही हैं। तो राजीव रंजन, हम एक टाइमलाइन क्यों ना बांध दें कि 10 दिन में, भाई इस देश में रेल के जरिए हर रोज 2 करोड़ मुसाफिर सफर करते थे ना कोरोना से पहले। 1-1.5 करोड़ मजदूर ही है ना जो घर वापस जाना चाहते हैं। अभी हम 15-17 लाख तक ही पहुंच पाए हैं 2 महीने में। हम एक समय सीमा क्यों ना बांध ले कि 10 दिन में सब मजदूरों को घर पहुंचाएंगे, उनको राशन की व्यवस्था कर देंगे, उनके खाते में पैसे डाल देंगे। ये रॉकेट साइंस है क्या? देखिए, सबसे पहले तो योगेंद्र यादव जी ने निश्चित तौर पर जो सुझाव दिए वो हर राज्य सरकारों को कंसीडर करना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय के साथ ये एक अच्छा रोड मैप हो सकता है।
मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारे राज्य की तस्वीर है, 28 तारीख तक 20 लाख मजदूर तो हमारे यहाँ केवल ट्रेन के जरिए पहुंचे। आज 22 तारीख है और आप समझ सकते हैं कि आज 1 लाख से ज्यादा मजदूर 23 तारीख है। आज अकेले आज के दिन 1 लाख से ज्यादा लोग आ जा चुके और 15 लाख के आसपास लोग मुझे लगता है कल तक पहुंचेंगे। ये पूरी नहीं देखिए राजीव जी, ये मैं इन आंकड़ों से थक गया हूं। मतलब फुल एंड फाइनल होना चाहिए ना कि जो मजदूर हैं सारे घर पहुंच जाएं उस तारीख तक, एक समय सीमा तय कर दें। रहे हैं और ये 10 दिन का जो लक्ष्य है ना, 10 दिन के पहले देश के किसी हिस्से में भी जो मजदूर होगा हमारे राज्य की सरहद में दाखिल होगा। स्किल मैपिंग हम करा रहे हैं। हमारे यहाँ 2000 लोगों को केवल स्किल मैपिंग के जरिए, एक बानगी है ये, केवल एक जगह पूर्णिया जिले में उनको टेलरिंग का काम दिया गया और उन्होंने जो काम शुरू किया 600-800 रुपए उनको केवल मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी पहल क्यों नहीं हो सकती? अनुराग भदौरिया, हम आर्मी को क्यों नहीं लगा सकते? मैं एक सुझाव के तौर पर कह रहा हूं, एक समय सीमा क्यों नहीं मानते कि जितने हमारे मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं हम उन्हें 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर एक समय सीमा बांध लें। ये रोज का तमाशा देखने को मिल रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी नहीं अभी तक समझ में आया। मैंने बहुत सोचने के बाद भी जिस देश के अंदर में 19,000 ट्रेनें खड़ी हों और हम रोज यही बात कर रहे हैं कि आज वो स्टेट ने परमिशन नहीं दी तो आज वो केंद्र ने नहीं दी, ये क्या बात है भाई? 19,000 ट्रेनें हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति है मजदूर को पैदल ना चल पाए उनको घर पहुंचाने की, तो आप सिर्फ 2 दिन ट्रेनें चला देते। 2 दिन, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जो हम लोग 10 दिनों से ये सब ये बवाल जो रोज डिस्कस आप भी पैनल पे बैठा के करते हैं, मजदूर पैदल चल रहा है, 2 दिन ट्रेनें चलती, मजदूर सारे अपने घर पहुंच जाते। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है ये बिल्कुल मर चुकी है, इनके अंदर संवेदनाएं खत्म हो चुकी है, मानवता खत्म हो चुकी है। अगर नहीं हो, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, अगर मानवता होती तो कम से कम इन मजदूरों को जो 40-45 डिग्री के टेम्परेचर पे चल रहे हैं इनको कम से कम ध्यान में आता और ट्रेन चला देते। भाई ट्रेन तो रेगुलर चली रही थी, आपके पास है तो नहीं कि अलग से आपको रेल लाइन बिछानी है, अलग से आपको ड्राइवर बुलाने हैं, अलग से डिस्टेंसिंग भी हो जाती, व्यवस्था भी हो जाती, क्वारंटीन भी हो जाते, ऑलरेडी तैयार थी, आप चला देते। लेकिन इन्होंने चला ही नहीं। नरेंद्र तनेजा, मेरे पास 30 सेकंड और हैं। 30 सेकंड में अंतिम कमेंट, मतलब हम टाइमलाइन क्यों नहीं बना सकते? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। हमारे पास संसाधन भी है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन बसें नहीं है हमारे पास। देखिए, जो सारा समन्वय लेते हुए राज्य सरकार, मुख्यतः हमारे 5 प्रदेश है जहां पे ये लोग वापस जाना चाहते हैं, हमारे जो बहन भाई हैं जिनको समस्या, 5 प्रदेश है मुख्यतः। और महाराष्ट्र में हमने देखा, महाराष्ट्र के अंदर लगातार उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या वक्तव्य देते हैं? यूपी बिहार के जितने लोग निकल के गए हैं, महाराष्ट्र के लोगों को आगे आना चाहिए और जो वो काम करते थे वो तुरंत जो है वो काम पकड़ लेना चाहिए। मतलब यूपी बिहार वालों को बाहर निकालो। तो मोटी मोटी बात ये है। देखिए, एक लाइन में चाहूंगा मैं, आप कंक्लूड करें। मैं एक लाइन में बोल रहा हूं। देखिए, इसलिए इस समय मैंने फिर कहा कि इस समय जरूरत है कि केंद्र पूरी लगी हुई है, केंद्र पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है और सुझाव है उनको भी लेके आइए। हम सबकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, सबसे पहले हमारे जो मजदूर बहन भाई अपने घर वापस जाना जो चाहना चाहते हैं उनको घर पहुंचाए। बिल्कुल, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम इतने दिनों से डिबेट क्यों कर रहे हैं ये मेरी समझ से परे है। हम क्यों इंतजाम नहीं कर सकते और राजनीति से ऊपर क्यों नहीं उठ सकते? आज के सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही।